हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देवप्रीत क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने गुडविल चैप्टर का वन शॉट लाया हूं। इस वन शॉट में हम गुडविल चैप्टर का टोटली बेसिक समझेंगे और बेसिक समझने के बाद हम इसके ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके अटकने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। राइट, गुडविल चैप्टर में जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं या फिर करते हैं, उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप आज इस वीडियो में सीख के जाओगे और इसी वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी दूसरी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं होगी और इसी वीडियो में आप गुडविल को बहुत अच्छे से समझ के जाओगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं गुडविल के इस वन शॉट को। सबसे पहली बात हम समझते हैं गुडविल का मीनिंग क्या होता है। राइट, देखो, गुडविल का मतलब हमेशा से किसी भी फर्म की रेपुटेशन से होता है। राइट, लेकिन रेपुटेशन भी किसकी टर्म्स में? प्रॉफिट के टर्म्स में। जब कोई भी फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसे गुडविल के वैल्यू का नाम दिया जाता है। राइट, मैं अगर आज अपना कोई भी बिजनेस बेचने जाऊं मैं अगर आज अपना कोई भी बिजनेस बेचने जाऊं तो मेरे बिजनेस की जो भी नेट एसेट्स है, मान लो 50 लाख रुपए की है। राइट, मैं अपना एक बिजनेस किसी सेकंड पर्सन को बेचने जा रहा हूं और मेरे बिजनेस की नेट एसेट्स 50 लाख रुपीस की है। नेट एसेट्स का मतलब क्या है कि मेरी जो भी टोटल एसेट्स थी, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। अब जाके वो मेरे बिजनेस की आज जो वैल्यू बनती है, जो मेरे बिजनेस की वैल्यू बनती है, वो 50 लाख रुपीज है। अब मैं सामने वाले पर्सन को अपना 50 लाख का बिजनेस अगर महंगा बेचता हूं, मान लो सामने वाला पर्सन मेरा बिजनेस 55 लाख में परचेस करता है। मेरे बिजनेस की तो नेट एसेट्स कितने की है? 50 लाख रुपीस की है, लेकिन उसने मेरा बिजनेस परचेस किया 55 लाख में, तो यानी कि मेरे बिजनेस के मुझे 5 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो 5 लाख रुपए क्या माने जाएंगे? गुडविल। राइट, तो गुडविल का मतलब हमेशा से क्या होता है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन से होता है, लेकिन प्रॉफिट के टर्म्स में। जो प्रॉफिट एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा जब प्रॉफिट अर्न कर लेता है, जब उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है उसके नॉर्मल प्रॉफिट से। राइट, गुडविल एक बिजनेस के लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है। आप जानती हो, एक ऐसी एसेट्स जिस एसेट्स को एक बिजनेस ना तो देख सकता, ना छू सकता, ना टच कर सकता। राइट, अब गुडविल की जो टाइप्स होते हैं, गुडविल दो टाइप्स की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है? एक बिजनेस एक एरिया में स्टार्ट हुआ, उस एरिया में स्टार्ट होने के बाद उस बिजनेस ने अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उस बिजनेस की मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनती चली गई। आप खुद सोचो, आप एक बिजनेस को देखते हो जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एक मान लो स्वीट्स की शॉप है, उस स्वीट्स की शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो आप ये देखते हो कि अगर इनकी शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है तो डेफिनेटली वो बिजनेस बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो एक बिजनेस ने अपनी बेस्ट सर्विसेज देने के बाद, अपनी बेस्ट क्वालिटीज को देने के बाद अपनी रेपुटेशन को अचीव किया। राइट, तो जब एक बिजनेस अपना पूरा का पूरा जीवन या अपनी बेस्ट क्वालिटीज या फिर बेस्ट बेस्ट सर्विसेज को देने के बाद जो भी रेपुटेशन अर्न करता है, वो रेपुटेशन उस बिजनेस के लिए गुडविल कहलाती है। और ऐसी गुडविल जो कि सेल्फ जनरेटेड है, जो कि उस बिजनेस ने खुद ने कमाई है, खुद ने पैदा की है, उसने किसी दूसरे पर्सन से परचेज नहीं की। लेकिन परचेज गुडविल में क्या है? अगर मैं सामने वाले का बिजनेस परचेज कर रहा हूं तो यानी कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं सामने वाले का नाम परचेज कर रहा हूं। सामने वाले का बिजनेस 50 लाख का है, मैं उसके बावजूद भी उसे 55 लाख रुपीस पे कर रहा हूं, तो मैं उसे 5 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहा हूं। तो मैंने जब उसे 5 लाख रुपए ज्यादा पे किए तो वो 5 लाख रुपए उसके बिजनेस की क्या मानी जाएगी? गुडविल मानी जाएगी। तो ये क्या होती है? परचेज गुडविल। कि परचेज गुडविल के केस में एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है, लेकिन तब जब कि उस बिजनेस की नेट एसेट्स से ज्यादा वैल्यू पे जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो वो परचेज गुडविल कहलाती है। राइट, आपको इस चैप्टर के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के मेनली तो तरीके 5 होते हैं, लेकिन आपके 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 4 तरीके हैं। तो आपको तो यहां ये देखना है कि आप गुडविल की वैल्यू को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हमेशा याद रखना, हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट की।
आप कभी भी एवरेज प्रॉफिट को काउंट या कंसीडर्ड मत करना, हमेशा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट को ही कंसीडर करना, क्योंकि आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उस प्रॉफिट में आपको कोई ना कोई एक्सपेंस या इनकम को एडजस्ट करने के बाद ही प्रॉफिट निकालना होगा, राइट। आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा, वो प्रॉफिट अगर किसी एक्सपेंस के बाद का होगा, एक्सपेंस कंसीडर करने के बाद का होगा, तो आपको उस एक्सपेंस को एडजस्ट करके वो प्रॉफिट निकालना है। तो यानी प्रॉफिट अगर एक्सपेंस के बाद का होगा तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा एक्सपेंस से पहले का। यानी कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ है खर्चा पे करने के बाद का, तो आपको प्रॉफिट निकालना है खर्चा पे करने से पहले का। अगर प्रॉफिट दिया होगा इनकम को कमाने के बाद का, राइट, तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा इनकम को कमाने से पहले का। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, 4 लाख का जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें 1 लाख की इनकम शामिल है, राइट। तो ये 4 लाख का प्रॉफिट इनकम को कमाने के बाद है। अगर ये 1 लाख की इनकम ना कमाई होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 3 लाख। तो आपके सामने 4 लाख का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख की इनकम को कमाने के बाद। अब आपको इस इनकम को 4 लाख के प्रॉफिट में एडजस्ट करके प्रॉफिट निकालना है। तो अगर प्रॉफिट इनकम के बाद का है तो इनकम से पहले का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, जो कि 3 लाख बनता है। तो आप इसी तरीके से ही इस टॉपिक को बड़ी समझदारी के साथ समझना कि मैं आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करवाऊंगा। आपकी बुक्स में ज्यादातर एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का इन्होंने सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया कि आप उसमें लॉसेस को ऐड कर देना, एबनॉर्मल लॉसेस को, एबनॉर्मल गेन्स को आप माइनस कर देना, ये चीज माइनस कर देना, वो चीज ऐड कर देना। आप उस फॉर्मूले को रटना मत। मैं आपसे स्पेशली सीधी सी एक बात बोल चुका हूं, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। एडजस्टेड प्रॉफिट को निकालने के बाद ही उसका आप एवरेज करोगे। तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको टेक्निकली वो चीजें समझनी है, राइट। तो मैं आपको बड़े बिंदास तरीके से समझाऊंगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट आता कैसे। हमेशा बस इस बात को जरूर याद रखना, अगर प्रॉफिट एक्सपेंस के बाद का है तो एक्सपेंस से पहले का कैलकुलेट करो, एक्सपेंस से पहले का है तो एक्सपेंस से बाद का कैलकुलेट करो। प्रॉफिट अगर इनकम को कमाने के बाद का गिवन है तो उससे पहले का कैलकुलेट करो। और अगर प्रॉफिट कमाया है इनकम को कमाने से पहले ही, यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो आपको इनकम को कमाने के बाद का कैलकुलेट करना है। फिर से वही एग्जांपल, अगर प्रॉफिट 5 लाख का है और इनकम हमने 2 लाख तक की कमाई है, लेकिन 5 लाख का प्रॉफिट 2 लाख की इनकम को कमाने से पहले का है, राइट। तो 2 लाख की इनकम को कमाने के बाद तो प्रॉफिट अपने आप ही 5 लाख में 2 लाख जोड़ेंगे तो 7 लाख हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से आपको बड़े बिंदास तरीके से समझाऊंगा जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने का पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, जिसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका सीधा सा ये है, आपके सामने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉफिट्स मेंशन होंगे, उन सभी प्रॉफिट्स का समेशन कर लेना। प्रॉफिट भी कौन सा, एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी एक्सपेंसेस और इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उतने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से उससे डिवाइड कर देना, उसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज के आने के बाद उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर से। अब ये टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब ये है कि अगर मैं सामने वाले का बिजनेस खरीदता हूं, जब मैंने सामने वाले पर्सन का बिजनेस खरीदा उस समय वो बिजनेस जितना प्रॉफिट कमा रहा था उतना ही प्रॉफिट मैं जितने सालों तक कमाता हूं वो मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर माने जाएंगे, राइट। मैंने एक सामने वाले पर्सन का बिजनेस खरीदा, जिस समय मैंने उनका बिजनेस परचेज करा उस समय वो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमा रहा था उतना ही प्रॉफिट मैं भी जितने सालों तक कमाऊंगा वो मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर है। मुझे तो प्रॉफिट कमाना था उसके बाद का, राइट। यानी कि अगर एक बिजनेस 4 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहा है और मैंने भी 3 साल तक 4 लाख तक का ही प्रॉफिट कमाया, तो मेरी रेपुटेशन कुछ नहीं है। तो मेरे बिजनेस की मेरे थ्रू रेपुटेशन कुछ नहीं है। प्रीवियस ऑनर भी 4 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहा था, मैं भी 3 साल तक मैंने भी 4 लाख तक का ही प्रॉफिट कमाया, तो वो टोटल नंबर ऑफ 3 ईयर्स जो हैं वो हमारे परचेज ईयर माने जाएंगे। अब अगर 3 साल के बाद मैंने प्रॉफिट कमाया 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो 3 साल के बाद वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी? मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। तो आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी है टोटल नंबर ऑफ ईयर से, आपके सामने क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू, राइट। अब इसी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में एक और तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए ना आए श्योरिटी नहीं है, क्योंकि काफी इजी होता है। तो उस तरीके से भी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है समझना।
अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आया? आपके सामने प्रॉफिट मेंशन होगा और प्रॉफिट के बाद अगर कोई एक्सपेंस या इनकम भी मेंशन है तो आपको इस कॉलम में वो एक्सपेंस या फिर इनकम लिख लेनी है। आपको प्रॉफिट निकालना है एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर करने के बाद। तो इन ये प्रॉफिट है इन एक्सपेंसेस और इनकम से पहले का, तो आपको उसके बाद का कैलकुलेट करना है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपको समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे करते हैं। यही प्रॉफिट कहलाता है एडजस्टेड प्रॉफिट। कहने का मेरे मतलब ये है, तो प्रॉफिट सारे खर्चों के और सारे इनकम के बाद को, प्रॉफिट खर्चे और इनकम को एडजस्ट करने के बाद का ये जो भी प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट की टोटल नंबर ऑफ ये जो भी वेट मेंशन होंगे, वेट हमेशा काउंटिंग्स की फॉर्म में होते हैं, तो इन प्रॉफिट की मल्टीप्लाई आप वेट से कर देना। जो भी प्रोडक्ट आएगा इसकी 1 से इंटू करी ये आ गया, इसकी 2 से इंटू करी ये आ गया, इसकी 3 से इंटू की ये आ गया, इसकी 4 से इंटू करी ये आ गया। इन सभी का समेशन करना, यहां लिख देना। टोटल नंबर ऑफ वेट का सम करना, कितना आया 4 5 7 8 9 10, यहाँ नीचे आ गया 10। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड करने के बाद परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू, राइट। आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। अब ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट भी कैसे आता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मल रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। नॉर्मल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, उस इन्वेस्टमेंट से वो बिजनेस कितना रिटर्न कमाता है, कितना पैसा वापस कमाता है। अगर एक बिजनेस 10 लाख रुपए लगा के उसका 15% कमाता है तो उस बिजनेस ने 1.5 लाख रुपए कमाए, तो नॉर्मल रिटर्न क्या हो गई? 1.5 लाख। तो नॉर्मल रिटर्न को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड अगर गिवन ना हो तो अमाउंट इन्वेस्टेड के और 3 नाम होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह लो, या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, या नेट एसेट्स कह लो, राइट। अब ये भी चीज कैसे कैसे कैलकुलेट होगी? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका होता है। अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन ना हो तो आप इस तरीके से भी अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कर देना, नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल रिटर्न माइनस कर देना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का एक और नाम होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये भी गिवन नहीं होगी तो इसे निकालने का क्या तरीका है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आता है मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा अभी के अभी आपको ये चीज कैलकुलेट करके दिखा भी दूंगा। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस कर देना नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब यही कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी गिवन ना हो तो इस फॉर्मूले से आपकी क्या? नेट एसेट्स आ जाएगी, राइट। लास्ट फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का बड़ा बिंदास क्वेश्चन है। गुडविल वो तरीका है, गुडविल इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस, मैंने लिखा क्या है? P माइनस आर डॉट सी अपॉन आर, राइट। P का मतलब क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट। P का मतलब क्या है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस R का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिटर्न इंटू सी का मतलब क्या है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन अगेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। मोस्टली सीपीटी की बुक में यही फॉर्मूला, सीए सीपीटी की बुक में गुडविल को फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो मैंने, राइट, मुझे पता था कि सीपीटी में या फिर आगे आगे चल के जो भी अलग अलग बुक्स में क्या क्या फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, मैंने फॉर्मूले आपको सारे के सारे समझा दिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले पहले ब्रेन में अच्छे से सेव कर लेना। ब्रेन में सेव करने के बाद ही अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए हाथ चलाना, राइट। अब चलता हूं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं, जिसमें हम गुडविल के बड़े बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो ही करवाऊंगा कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, प्रॉफिट में फलाना फलाना चीजें इंक्लूड है,
फलाना फलाना चीजें एक्सक्लूड हैं, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एक गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी पर डैप लग रहा था, लेकिन गाड़ी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानते हुए उसे ऐसे ऐसे उस ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया, तो वहां से हटाओ तो कैसे कैसे करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया WDV मेथड से, तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट निकालने हैं, राइट। तो इसी वीडियो में आप बने रहिएगा। अब आपके सामने गुडविल चैप्टर के बड़े बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर है? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Madhu and Vidhi are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st of April 2023 on the following terms. मधु और विधि पार्टनरशिप फर्म की पहले से ही दो पार्टनर्स हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मनु एडमिट होता है एज अ न्यू पार्टनर, राइट। मनु का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया गया 2/5। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। परचेज से पहले जो ईयर्स है वो परचेज ईयर गिवन है ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और आपको जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वो 3 साल के लिए करना है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2021, 22 और 23 का। 2021 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें शामिल है 30,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट फिक्स एसेट्स को बेचने से। 2022 में 80,000 का लॉस हुआ, और ये 80,000 का लॉस कब हुआ, जिसमें शामिल है 1,10,000 का कॉम्पेंसेशन पेड, राइट। रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पार्टनरशिप हमने पे करा 1,10,000 का, तो 1,10,000 का कॉम्पेंसेशन पे करने के बाद 80,000 का लॉस हुआ। 2023 में प्रॉफिट शामिल है, वो प्रॉफिट गिवन है 30,000, और ये भी 30,000 का प्रॉफिट कब हुआ, जब आग लग जाने से स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया था 40,000 का। तो यानी कि 40,000 का माल बिगड़ चुका है, 40,000 का माल डिस्ट्रॉयड हो जाने के बाद प्रॉफिट 30,000 का हुआ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपसे बोला गया है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। प्रेजेंटेशन देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला उतारो, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। फिर 3 प्रॉफिट दे रखे हैं 2021, 22, 23। 2021, 2022, 2023। 21 का प्रॉफिट है 1,10,000, 22 का लॉस है 80,000 का, जो ब्रैकेट में होता है वो लॉस माना जाता है, और 23 का प्रॉफिट है 30,000 का। अब ध्यान से देखना, 2021 में हमें 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो भी कब हुआ है, 30,000 का एक फिक्स एसेट्स को बेचा था, फिक्स एसेट्स को बेचने से 30,000 का गेन हुआ, तब जाके 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर इस फिक्स एसेट्स को ना बेचा जाता तो हमें प्रॉफिट कितना होता, 1,10,000 में से 30 माइनस कर दो 80,000, राइट। आपको सिर्फ प्रॉफिट में जो आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे कंसीडर करने के बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट 1,10,000 का गिवन है 30,000 की इनकम के बाद, तो हमें प्रॉफिट निकालना है इसी इनकम से पहले का, ठीक। अब कह रहे हैं 2022 में 80,000 का लॉस हुआ, कब हुआ, जब हमने 1,10,000 का खर्चा पे कर दिया। अब आप खुद सोचो, 1,10,000 का खर्चा हमने पे कर दिया, तब जाके 80,000 का लॉस है, तो हमारी जेब में डेफिनेटली 30,000 रुपीज होंगे, ठीक। हमारी पॉकेट में 30,000 रुपीज होंगे, पार्टनरशिप फर्म 30,000 के प्रॉफिट में होगी। अब पार्टनरशिप फर्म ने देखा भाई 30,000 के तो हम प्रॉफिट में हैं, अब हमारा खर्चा 1,10,000 का आ गया, तो 1,10,000 का खर्चा पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फर्म ने 1,10,000 का खर्चा पूरा करा, तो 30,000 में से 1,10,000 का एक्सपेंस पे करने के बाद पार्टनरशिप फर्म 80,000 के लॉस में आ गई। ऐसे मान लो कि 1,10,000 तक का आपको एक्सपेंस पे करना था, 30,000 आपकी पॉकेट में थे, 30,000 आपने पे कर दिए, अब जरूरत पड़ गई 80,000 की, 80,000 का आपने उधार ले लिया, वो आप लॉस में चले गए, राइट। तो 80,000 का इसमें 1,10,000 जोड़ के आंसर प्लस में 30,000 आया, ठीक। 2023 का प्रॉफिट 30,000 है, ये भी कब हुआ, 40,000 के लॉस के बाद 40,000 का लॉस इनकर्ड कर चुके हैं, तब जाके 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस इनकर्ड नहीं किया होता
तो प्रॉफिट कितना होता, इतना 80 30 और ये 70, ये टोटल कितना आ गया 1,80,000। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया 180/3, 60,000। 60,000 की मल्टीप्लाई करो, परचेज ईयर कितने हैं 2, तो आंसर आ गया 1,20,000। राइट, क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं। अभय बाबू चारों 3 पार्टनर है, तीनों के रेशियो इक्वल ही है। दमन एडमिट होता है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। देखो, दमन एडमिट होता है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ, इसका मतलब क्या है, पहले से ही 3 पार्टनर है और तीनों के रेशियो इक्वल हैं, यानी 1/3 1/3 1/3। दमन एडमिट होता है इक्वल शेयर के साथ, तो यानी दमन अगर एडमिट होता है तो टोटल पार्टनर बन जाएंगे 4, तो दमन का शेयर कितना होगा 1/4। तो यानी दमन के आने के बाद सारों के रेशियो, सारे पार्टनर्स के रेशियो कितने हो जाएंगे 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। परचेज ईयर मेंशन है 4 और पिछले 5 साल के प्रॉफिट के लिए, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी मेंशन है। 2023 में लॉस हुआ है और 1 अप्रैल 2022 को ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला खोलना, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, कितने साल के प्रॉफिट है 19 से लेके 23, 2019 2020 2021 2022 2023। 19 में प्रॉफिट था 1.5 लाख, 20 में प्रॉफिट था 3.5 लाख, 2021 में प्रॉफिट था 5 लाख, 2022 में प्रॉफिट था 7,10,000, 23 में लॉस था। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट 7,10,000 का है, ये 31 मार्च 2022 तक का है। तो इस ईयर की बात ना करते हुए इस ईयर की बात की जा रही है, क्योंकि ये ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 22 का मतलब इस ईयर के साथ इसे मत जोड़ देना, इस ईयर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 22 की शुरुआत है और ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो 1 अप्रैल 2022 को कह रहे हैं गाड़ी खरीदी है 1 लाख रुपए की और उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जिस पर डैप लग रहा है 25%। आप खुद सोचो, अगर एक बिजनेस कोई कार परचेज करता है तो वो बिजनेस के लिए कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जिस खर्चे को खर्च करके बिजनेस की एक एसेट्स जनरेट होती है, राइट। तो बिजनेस को ये कार कहां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, लेकिन बिजनेस ने ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो लॉजिकली बात है वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया होगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो 1 लाख रुपए लिखे गए। 1 लाख रुपए लिखने के बाद हमें लॉस हुआ 5,90,000 का, तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से 1 लाख रुपए हटाएंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा, 4,90,000 हो जाएगा। ये 5,90,000 का जो हमें घाटा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उस 1 लाख रुपए की गाड़ी को भी अपना खर्चा मान लिया, लेकिन वो तो बिजनेस के लिए एसेट्स थी। तो 5,90,000 में से उस 1 लाख की गाड़ी का खर्चा हटाएंगे तो 1 लाख यहां पे ऐड कर दिया, तो यानी कि हमारा नेट लॉस बनता था 4,90,000 का। उस 1 लाख की गाड़ी पे 25% का डैप लग रहा है। हाँ, डैप हमारा खर्चा है, तो डैप तो भैया माइनस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, और जो डैप होगा वो डैप डेफिनेटली लॉस को इंक्रीज करेगा। तो 4,90,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब दोबारा इसमें 25,000 जोड़ दो, तो 4,90,000 के अंदर अगर 25,000 जोड़ेंगे तो अब हमारा टोटल लॉस कितने का हो गया, 5,15,000 का। अभी आगे चलते हैं।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम कमाई गई है 10,000 की, और 2022 और 23 दोनों ईयर के प्रॉफिट में क्रेडिट भी कर दी गई। तो इस ईयर में जो 7,10,000 का प्रॉफिट हमने कमाया है, इस प्रॉफिट में ऑलरेडी 10,000 की इनकम को शामिल किया गया है, तो उस इनकम को हटाओ, क्योंकि ये 7,10,000 का प्रॉफिट है इनकम को कमाने के बाद, तो हमें इनकम को कमाने से पहले का कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये कितना हुआ, 7 लाख। 2023 के लिए भी कह रहे हैं कि 2023 में भी 10,000 तक की इनकम शामिल है, तो 5,90,000 का लॉस हुआ हमारा कब, जब इसमें 10,000 तक की इनकम शामिल है। अगर ये इनकम शामिल ना होती तो लॉस तो भैया बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता। तो इस 10,000 को यहां भी माइनस करेंगे। आप खुद सोचो, 5,90,000 तक का आपको लॉस हुआ, इस 5,90,000 के लॉस में 10,000 की इनकम शामिल है, तो यानी कि 10,000 की इनकम कमाइए तब जाके ही तो 5,90,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर ये 10,000 की इनकम ना कमाई होती, या आप ऐसे मान लो कि 10,000 की इनकम को कमाने से पहले हमारा लॉस कितना था, 6 लाख। सीधी सी बात है, 6 लाख के घाटे में थे, 6 लाख के घाटे में से 10,000 की इनकम हटा दी, 5,90,000 का हमारा लॉस आ गया, राइट। और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये 1.5 लाख एज इट इज आ गया, ये 3.5 लाख एज इट इज आ गए, ये 5 लाख एज इट इज आ गया, राइट। इसकी भी कैलकुलेशन कर लो, 5,90,000 के लॉस, तो 1 लाख में से ये गए 25 और 10 65, 5,90,000 में से 60 गए, 5 30, ये हो गया 5 25। तो ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये तो लॉस है, राइट। तो इनका समेशन करके देखते हैं, तो ये कितना आ गया, 7 और 5 12, 13 14 15 16 17 लाख में से 5 25 माइनस कर दिए, 11,75,000। ये आ गया 11,75,000। 11,75,000, तो ये टोटल है। 11,75,000 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 235,000, 235,000, 235,000 को यहां लिख देना, 235,000। परचेज ईयर क्वेश्चन के अंदर कितने थे, 4, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 0, 4 3 12 2 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9,40,000 गुडविल का अमाउंट आ गया, राइट। ये भी आपको डेफिनेटली क्लियर हो पा रहा होगा, कुछ ऐसे कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होगी। इसे और साफ साफ लिखूं तो 1,175,000 अपॉन 5, 235,000, राइट। और ये जो 11,75,000 अमाउंट आया है, ये भी कैसे आया है, 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस के 5,25,000, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूं आगे, कुछ एक क्वेश्चन कराता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी देखना, रमन और दमन दो पार्टनर हैं, दोनों के रेशियो 60:40 है। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000। रमन और दमन पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर हैं, दोनों के रेशियो 60:40 हैं, और पिछले 4 सालों से वो हमेशा एनुअल सैलरी ले रहे हैं। रमन ले रहा है 50,000, दमन ले रहा है 40,000, तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 90,000 का। एनुअल अकाउंट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है सैलरीज को चार्ज करने से पहले का, हमें प्रॉफिट चाहिए सैलरी को चार्ज करने के बाद का। अगर प्रॉफिट सैलरी को चार्ज करने के बाद का दिया होता तो हमें प्रॉफिट चाहिए था सैलरी को चार्ज करने से पहले का। तो 31 मार्च 2021 के लिए प्रॉफिट 1,40,000 है, 22 के लिए 1,01,000 है, 2023 के लिए 1,30,000 है। 1 अप्रैल 2023 को जीनो एडमिट होती है 1/4 शेयर के साथ में विदाउट एनी सैलरी, जीनो को कोई सैलरी नहीं दी जा रही। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 4 साल के परचेज ईयर के लिए, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल के लिए, और टोटल नंबर ऑफ वेट भी मेंशन है 1 2 3, राइट। गुड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ध्यान से देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन
टोटल ऑफ वेट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ईयर कितने दे रखे हैं? 21, 22, 23। पहला कॉलम बना लो ईयर के लिए। प्रॉफिट, एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस, वेट, प्रोडक्ट। 21, 22, 23। प्रॉफिट कितना है? 140, 1 लाख, 130। एक्सपेंस है इनकी सैलरी पे होने वाला खर्चा पार्टनरशिप फर्म का 90,000। 140 में से 90 गए 50, ये आ गया 11,000, ये आ गया 40,000। वेट है 1, 2, 3, 50 की 1 से इंटू 50, 11 की 2 से इंटू 22,000, 40 की 3 से इंटू 1,20। 1,20 में 50 जोड़े 1,70,000, 192,000, 192,000 अपॉन 6। वेट का समेशन 6 आ गया। परचेज ईयर चेक करते हैं। परचेज ईयर है, परचेज ईयर कहाँ लिखा है? 4। बस इसे कैलकुलेट करना है। 192,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 4। 128,000, 128,000, 128,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना क्या कह रहा है। एवरेज नेट प्रॉफिट शामिल है 36,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में गिवन है 2 लाख रुपए का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 10% का। और पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 6,000 पर एनम का। राइट, पार्टनर्स कितने हैं कोई ऐसा मेंशन नहीं कर रखा। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। और परचेज ईयर गिवन है 2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे। सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 36,000। इसी में से इनकी सैलरीज को माइनस कर देना, जो पार्टनरशिप हमने रेम्यूनरेशन पे किया है। रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स का, यहां पे ईच नहीं मेंशन है। पार्टनर्स का टोटल रेम्यूनरेशन है 6,000 पर एनम। तो 36 में से 6 गए, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, माइनस नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में? 2 लाख। 2 लाख का 10%, ये भी कैलकुलेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। 2 लाख का 10% 20,000। 36 में से 6 गए, 30 में से 20 गए, कितना आ गया? 10,000। बस परचेज ईयर क्वेश्चन में चेक करते हैं। परचेज ईयर, परचेज ईयर, परचेज ईयर, परचेज ईयर 2। 20,000 वैल्यू आ गई। 20,000 ही आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन कराता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड से।
ये बहुत बिंदास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना। 1 अप्रैल 2023 को कह रहे हैं एक फर्म के पास ऑलरेडी एसेट्स है 75,000 की, जिसमें 5,000 का कैश शामिल है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन दैट डेट, उसी डेट को क्रेडिटर्स की भी वैल्यू 5,000 शामिल है। फर्म के पास रिजर्व दे रखा है 10,000 का, वहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 60,000 का, 60,000 के। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% का है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 24,000 की 4 इयर्स परचेज के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। ठीक, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। आपके सामने गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल कितनी है? 24,000। परचेज ईयर कितने आए थे अभी अभी क्वेश्चन में? 4। तो यहां से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, 24/4 6,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न इक्वल्स टू 6,000। नॉर्मल रिटर्न कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? सीधा सीधा गिवन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपके सामने एसेट्स गिवन है 75,000 की, जिसमें कैश भी शामिल है। तो ये करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स मिलाकर है। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स कितनी हुई? यहां बता देता हूं, चलो। स्पेस कम पड़ रहा है। नॉर्मल रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे करोगे? करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स तो इतनी है 75,000 की, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी सिर्फ क्रेडिटर्स हैं 5,000। 75,000 में से 5,000 गए 70,000। ये हमारी क्या आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 70,000 आ गया। नॉर्मल रिटर्न निकालना है, रेट कितना है? 20%। तो नॉर्मल रिटर्न कैसे आ जाएगा? ये भी कहां निकालूं? 70,000 का 20% इक्वल्स टू 6,000। ए बी माइनस 14,000 इक्वल्स टू 6,000। ए बी, ये यहां जाके ऐड हो जाएगा 20,000। अब यहां आपके सामने क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंस और इनकम शामिल नहीं है, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। तो जब कोई एक्सपेंस और इनकम शामिल नहीं है तो यही एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर कोई एक्सपेंस या इनकम शामिल होती तो उसे भी यहाँ कंसीडर करते, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्सपेंस होता या फिर इनकम होता तो उसे भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाता, प्लस माइनस किया जाता, राइट। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी थ्रू आप सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब 2-3 क्वेश्चन कराता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड से। पहले इस बोर्ड को रब कर लेते हैं। चलते हैं आगे के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चंस में हम गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया? एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाया 4 लाख का, ठीक। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 10% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी बोल रहे हैं। बिजनेस के एसेट्स 40 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000 है। मैं आपको ये क्वेश्चन सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से समझाता हूं। बहुत आसान तरीका है। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
P माइनस आर डॉट सी अपॉन आर। बहुत इजी फॉर्मूला है। P के प्लेस पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 4,00,000। रेट कितना है? 10%। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 40 लाख में से 7 लाख गए पहले, 33 लाख। 20,000 और माइनस करना है, 32,80,000 अपॉन 10%। 4,00,000 माइनस 328,000 अपॉन 10%। 4,00,000 में से 3,28,000 माइनस करो, कितना आ गया? 30, या आ गया 72,000 अपॉन 10%। ये आंसर आ गया 7,20,000। यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 10%। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी साफ साफ मेंशन है। अकॉर्डिंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तरीका होता है लिखने का। मैं एक एक चीज लिखता हूं तो आपको भी लिखनी चाहिए अपने एग्जाम में। प्रॉफिट पे आ जाओ, कितना दे रखा है? 5 लाख। रेट कितना दे रखा है? 10%। मल्टीप्लाई 55 लाख में से 14 लाख गए, 55 में से 10 गए, 45, यानी कि 41 लाख अपॉन 10%। कितना आया? 5 लाख माइनस 4,10,000 अपॉन 10%। 90 अपॉन 10%। 9 लाख आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और आ जाओ। क्या फॉर्मूला है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता था? एएपी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स, तो वही आ जाएगी कितनी? 41 लाख। ठीक है। एएपी कितना है? 5 लाख अपॉन 10%। माइनस 40। 5 लाख अपॉन 10% का सॉल्यूशन यहां कर दो, कितना आया? 50 लाख माइनस 41 लाख इक्वल्स टू 9 लाख। ठीक है। 5 लाख को 10% से डिवाइड करोगे 50 लाख आ गया। 50 लाख में से 41 लाख माइनस करा 9 लाख। राइट। एक और क्वेश्चन कराऊं? सारे के सारे आसान आसान से हैं, कोई ऐसा खास मुश्किल क्वेश्चन लग नहीं रहा। ठीक, कोई इतना खास क्वेश्चन मुश्किल है नहीं। ठीक, सारे के सारे इसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को परफॉर्म करने से पहले इनके सभी फॉर्मूलाज को अपने माइंड में प्रॉपर्ली सेव कर लेना। मैं आपके सामने पार्टनरशिप हो, कंपनी हो या थर्ड बुक हो, इनकी काफी सारी वीडियोस ला चुका हूं। मेरी सारी की सारी वीडियोस देखना। सारी की सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको काफी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके सामने आपको कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।